श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली का निर्धारण करती है। लोग अपनी रुचि के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करते हैं। श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं तथा प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। तत्पश्चात वह यज्ञ के विषय पर आते हैं और यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूप से संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। तपस्याओं की श्रेणी में प्रत्येक तपस्या का स्वरूप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण भिन्न होता है। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है तथा इसके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। अंततः श्री कृष्ण 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक है। ओम शब्द ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत् शब्द का उच्चारण परमपिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। सत शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्माचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय का अंत इस बात पर बल देते हुए होता है कि यदि यज्ञ, तप और दान धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों की उपेक्षा करते हुए किए जाते हैं, तब ये सभी कृत्य निरर्थक सिद्ध होते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी प्रकृति में अंतर के संबंध में बताया था, जिससे अर्जुन को उन गुणों जिन्हें विकसित किया जाना है और व्यक्तित्व के उन लक्षणों को जिनका उन्मूलन किया जाना आवश्यक है को समझने में सहायता मिल सके। अध्याय के अंत में वे बताते हैं कि जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों की उपेक्षा करता है तथा शारीरिक आवेगों तथा मानसिक सनक का मूर्खतापूर्ण अनुसरण करता है, वह व्यक्ति कभी भी पूर्णता, प्रसन्नता अथवा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार वे लोगों को शास्त्रों में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करने तथा
तदनुसार कर्म करने की अनुशंसा करते हैं। इस उपदेश से यह प्रश्न सामने आता है कि वैदिक शास्त्रों का अनुसरण किए बिना भगवान की पूजा करने वाले लोगों की अवस्था किस प्रकार की होती है, जिसे अर्जुन जानना चाहता है। विशेष रूप से वह प्राग्र शक्ति के 3 गुणों का अभिप्राय समझना चाहता है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है, जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा विहीन नहीं हो सकता, क्योंकि यह मानव व्यक्तित्व का एक अविभाज्य स्वरूप है। जिन व्यक्तियों की धर्म ग्रंथों में आस्था नहीं है, वे व्यक्ति भी आस्थाहीन नहीं है, क्योंकि उनकी आस्था अन्यत्र किसी दूसरी ओर होती है। ऐसा उनकी बुद्धि की तार्किक क्षमता अथवा उनकी इंद्रियों के बोध अथवा उन सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है जिन पर उन्होंने विश्वास करने का निर्णय लिया है। यह संभव है कि हम वर्तमान में जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को वास्तविक मान रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में वे गलत सिद्ध हो। इन्हें सत्य मानना भी विश्वास की ओर आगे बढ़ना है। अब श्री कृष्ण उस कारण की व्याख्या करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आस्था रखते हैं। श्लोक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। यह वैसी होती है जो वे वास्तव में है। पिछले श्लोक में समझाया गया था कि हम सबकी आस्था किसी एक या अन्य क्रिया में होती है, जहां हम अपनी श्रद्धा को स्थिर करने का निर्णय लेते हैं, और जिस आस्था का हम चयन करते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा को व्यावहारिक आकार प्रदान करती है। वे लोग जो इस बात में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि विश्व में धन ही सबसे महत्वपूर्ण है और वे इसे संग्रह करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, वे लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि प्रतिष्ठा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, वे लोग राजनीतिक तथा सामाजिक पदों को प्राप्त करने में ही अपना समय और ऊर्जा लगा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो श्रेष्ठ गुणों में विश्वास रखते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो लोग भगवत प्राप्ति के लिए गहन श्रद्धा विकसित करते हैं, वे उसकी खोज में अपने भौतिक जीवन का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारी श्रद्धा की गुणवत्ता ही हमारी जीवन की दिशा को निर्धारित करती है, और हमारी श्रद्धा का गुण हमारे मन की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो